अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर नहीं हूँ, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास मैट्रिक कोर्स रोज़मर्रा उर्दू कोड 204 सेमेस्टर फ़िज़ा 2023 मश्क नंबर 3 मश्क नंबर 4 शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले मैंने मश्क नंबर 1 मश्क नंबर 2 शेयर की थी। डेट की बात कर लेते हैं। दूसरे महीने की 16 तारीख तक आप लोग अपनी ये सारी की सारी असाइनमेंटें एक साथ जमा करवा सकते हो। दूसरे सेमेस्टर की आप लोगों की असाइनमेंट है ये। अगर 16 फरवरी तक आप लोगों के 14 फरवरी तक या 13 फरवरी तक आप लोगों के ट्यूटर शो नहीं होते हैं तो वो अपनी अपनी असाइनमेंटें अपने शहर के जो कैंपस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है उधर भेज दें। वो खुद ही आपके ट्यूटर को फिर भेज देंगे। जिनके ट्यूटर शो हैं वो अपनी फटाफट असाइनमेंटें लिख के अपने अपने ट्यूटर को भेज दें और अपने अपने पेपरों की आप लोग तैयारी करो, क्योंकि आप लोगों के पेपर भी तकरीबन सर पे आ चुके हैं। तकरीबन 1 महीना है बस आप लोगों के पास अभी। तो हमारे पास मश्क नंबर 3 है। इसमें हमारे पास 5 सवालात हैं और जो हमारा 5वां सवालात है इसमें हमारे पास जुज़ हैं, अलिफ है, बे है और फिर उसके बाद अगर आप इसको किताब से ढूंढते हो तो इसको आपको जवाब मिलेंगे यूनिट 7 था 8 में। उसके बाद इम्तिहानी मश्क नंबर 4 है, इसके आपको जवाब मिलेंगे यूनिट 9 था 12 में। तो इसमें ही 5 सवालात हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी सॉल्व असाइनमेंट की तरफ। हमारा पहला सवाल क्या था इधर, एक शायर के नाम ख़त लिखें जिसमें इसकी शायरी के बारे में तबसरा हो। तो हमारे पास ये सवाल है, एक शायर के बारे में तबसरा लिखें के नाम ख़त लिखें जिसमें इसका तबसरा हो। इसको मैं स्लो स्लो लेके चलता जाऊंगा, सुर्खियाँ पढ़ता जाऊंगा, आप लोगों ने नोट करते जाना है या फिर किताब आपने अपने पास रख लेनी है यही वाला यूनिट निकाल कर, ताकि आप लोग किताब से निशान लगा सको। और मुझे उम्मीद है कि ये ख़त वगैरह दरख्वास्त वगैरह ये पेपर में भी आप लोगों की आएगी, इसलिए आप लोगों ने लिखने के साथ साथ थोड़ा बहुत ये अपने माइंड में रख लेना है कि ख़त लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है, क्योंकि मसला सारा तरीक़ेकार का होता है कि अपने तरीके से किस तरह लिखना है आपने। सवाल नंबर 2 है, ख़त और दरख्वास्त कैसे लिखा जाना चाहिए। देखो इधर यही सवाल आ गया है, तफसील से दोनों के उसूल बयान करें। ख़त लिखने के उसूल। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जिधर जिधर हमारे पास अभी मैं थोड़ा इधर आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि इन्होंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। इन्होंने ख़त लिखने के उसूल ये सुर्खी है, ये इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है पेपर में भी और इधर भी। उसके बाद फिर है ख़त के इज्ज़ा। ख़त के इज्ज़ा ये भी हमारी सुर्खी ही है। ये दरख्वास्त लिखने के उसूल ये भी हमारी सुर्खी है। आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है आप लोगों ने। उसके बाद दरख्वास्त के इज्ज़ा है, ये भी अपने मार्कर से लिखना है आपने। ख़त और दरख्वास्त के दरमियान फ़र्क, ये भी सुर्खी है, ये भी आपने मार्कर से लिखनी है। ख़त और दरख्वास्त लिखने के लिए कुछ तजावीज़। और ये हमारा सवाल नंबर 2 भी इधर कंप्लीट हो गया है। आगे हमारा सवाल नंबर 3 है, बस में सफ़र के दौरान एक अजनबी के साथ पाकिस्तान के सियाहती मकामात के बारे में मुकालमा तहरीर करें। अच्छा ये मुकालमे वाला सवाल भी आ सकता है। मुकालमा भी गाहक और दुकानदार का भी आ सकता है, जिस तरह अभी ये इन्होंने इधर दे दिया ये भी आ सकता है। उसके बाद दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा तहरीर करे ये भी आ सकता है। पेपर में किसी भी लिहाज से मुकालमे वाला आ सकता है। दरख्वास्त, ख़त और मुकालमा। और ये मुकालमा आप लोगों ने कैसे उधर लिखना होगा पेपर में, ये आप लोग इधर नोट कर लो कि आपने कैसे लिखना होगा।
लिखना ऐसे ही होगा, बस उधर अल्फाज चेंज होंगे उधर। मुकालमा अहमद, ये जो बशीर अहमद लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने मार्कल के साथ हेडिंग आप लोगों ने इसकी लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4, जूते खरीदने के लिए दुकानदार और ग्राहक के दरमियान, ये मैं ऊपर जिक्र कर भी रहा था मैं तो कि दुकानदार और ग्राहक वाला ये सवाल इधर आ भी गया है। ये मुझे अभी भी याद है, जब मैं मैट्रिक में था तो मेरा भी इस किस्म का सवाल आया था मेरा भी। मकाम जूतों की दुकान, किरदार दुकानदार, गाहक मुकालमा। उसके बाद फिर हमारे पास है सवाल नंबर 5, इसका अलिफ है, मुदर्रज झेल जुमलों को मुदर्रज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मायने वाज़ेह हो जाए। ये आगे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, मक्कोल, आशाइश, पादेश, मुतअद्दी मर्ज़, मतवाज़न ग़िज़ा, ज़ामिन, निखार, बिलबोते, एहतमाल, सिरात। उसके बाद हमारे पास है बे, मुदर्रज झेल की वजाहत करें। ख़त किस चीज़ का बदल है? क्या ख़त में मकाम और तारीख़ लिखना ज़रूरी है? ख़त बातचीत की ज़बान में लिखना चाहिए, मुश्किल ज़बान में? तो हमारे पास पहला था मकोल। इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है हमने। उसके बाद था हमारे पास अशश, पादाश, मुतअद्दी मर्ज़, ये सारी सुर्खियाँ हैं। ये मतवाज़न ग़िज़ा, ज़ामिन, निखार, बिलबोते, एहतमाल, सिरात, ये हो गया। उसके बाद है मुंदरज सवालात के जवाब दें। ये तो ख़त किस चीज़ का बदल है, ऊपर सवाल है, नीचे इसका जवाब है। ख़त किसी शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान राब्ता कायम करने का ज़रिया है। उसके बाद था 2, क्या ख़त में मकाम और तारीख़ लिखना ज़रूरी है? तो नीचे इसका ख़त में मकाम और तारीख़ लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर है तीसरा, ख़त बातचीत की ज़बान में लिखना चाहिए या मुश्किल ज़बान में? तो इसमें है ख़त को आम तौर पर बातचीत की ज़बान में लिखा जाता है। उसके बाद है सालगिरह या शादी का, नीचे फिर है सालगिरह शादी का दावतनामा एक किस्म का ख़त है। उसके बाद है फिर किस तरह के ख़त में मोहब्बत और खलूस का इजहार ज़रूरी है? तो ये नीचे हमारे पास इसका जवाब है, किसी ख़त के ख़त्मा मोहब्बत खलास ज़रूरी नहीं है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ये पढ़ा भी है मैंने। तो ये हो गया, और अभी फिर ये हमारी मश्क नंबर 3 कंप्लीट हो गई। आगे हमारे पास मश्क नंबर 4 है। तो इसका हमारा पहला सवाल है, लोक कहानी किसे कहते हैं? गरीब किसान पंजाबी लोक कहानी का खुलासा बयान करें। गरीब किसान पंजाबी लोक की कहानी का तवील विज़न। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, नज़म उम्मीद का मरकज़ी ख़याल बयान करें। नेज़ बताए कि अल्ताफ़ हुसैन हाली इस नज़म में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इसमें सुर्खियां आप लोगों ने है, निज़ाम उम्मीद का मरकज़ी ख़याल, ये हमारी सुर्खी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुराद, ये भी हमारी सुर्खी है। नज़म की तशरीह, नज़म का आगाज़ एक सवाल से होता है। ये आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इसमें हाईलाइट नहीं है इसमें इसलिए मैं आप लोगों को बार बार याद दिला रहा हूँ।
उसके बाद इसमें आगे हमारे पास सुर्खी है नतीजा, नज़म की अदब खूबियाँ, नज़म के लघवी मायनी। ये मैं सुर्खियाँ सुर्खियाँ पढ़ता हूँ सिर्फ असाइनमेंट में। उसके बाद सवाल नंबर 3 है हमारे पास, मसवर अनवर के गीत सोहनी धरती के हवाले से मुंदरज सवालों के जवाब दें। ये ऊपर 10 सवाल हैं, नीचे तरतीब के साथ जवाबात हैं इनके। मसवर अनवर ने किस जंग के दौरान बेहतरीन मिली नगमात तख्लीक किए? 1965 की जंग में। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मसवर अनवर ने किस सवाल नेशनल फ़िल्म अवार्ड हासिल किया? 1958 की। तीसरा है, इस मिसरे की वजाहत करे, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएंगे। सवाल नंबर 4 है, शायर ने वतन को किस चीज़ से ज़्यादा प्यारा करार दिया है? 5 है, ग़ुलामी की ज़िंदगी से क्या चीज़ बेहतर है? 6 है, शायर ने अपनी धरती को किस किस से तशबीह दी है? 7वां है, मिली नगमा और गीत में किन जज्बात को नुमायाँ किया जाता है? 8वां है, मिली ने कदम कदम आवाज़ से क्या मुराद है? 9वां सवाल है, तुझसे नाम हमारा शायर किससे मुखातिब है? आखिरी सवाल है, बस्ती बस्ती चर्चा से क्या मुराद है? उसके बाद है मसवर अनवर के गीत सोनी धरती की अदबी खूबियाँ। मश्क सवाल नंबर 3 भी हमारा पूरा हो गया। आगे हमारा सवाल नंबर 4, इसमें नज़म की तशरीह करनी है और शायर का नाम लिखना है। तो ये नज़म इधर लिखी हुई है। उसके बाद है नज़म का नाम, कौमी शायर का नाम अल्लामा इकबाल, नज़म की तशरीह। नज़म की अदबी खूबियाँ। और ये सवाल नंबर 4 भी हमारा इधर कंप्लीट हो गया है। आगे है सवाल नंबर 5 हमारा, इशार की वजाहत करें, नेज़ नज़म और शायर भी तहरीर करें। इधर शेर लिखा हुआ है, उसके बाद इसकी वजाहत है। पहला शेर है, दूसरा शेर है, नज़म और शायर है। नज़म सोनी धरती, शायर का नाम है मसवर अनवर, नज़म की तशरीह। और ये कोड 204 हमारे पास उर्दू, मश्क नंबर 3 मश्क नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। मश्क नंबर 1 और मश्क नंबर 2 का मैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आ रहे हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप लोगों के जैसे पेपर आएंगे आप लोगों के साथ ओल्ड पेपर, पास्ट पेपर वगैरह और मैथ की आप लोगों की तैयारी हो सके। आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफिज़।